आज के टाइम में जब चारों तरफ रिसेशन की बात चल रही है, मंदी की बात चल रही है, यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है, वो लगातार बढ़ाया जा रहा है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम 30 इयर्स, 40 इयर्स के हाई पे चल रहा है। हमारी इंडियन की गवर्नमेंट भी कहीं न कहीं इन्फ्लेशन को लेके इंटरेस्ट रेट को लगातार बढ़ाती जा रही है। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं एक कोई ऐसी बिज़नेस की जो हम देखना चाहें कि जो रिसेशन प्रूफ है और इवन मंदी आने के बाद भी उसका बिज़नेस चलता रहे, तो आज हम बात करेंगे ऐसी कंपनी की जो कि हाल ही में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और जो कि हमें लगता है चलना नहीं मतलब कि अच्छा खासा उसमें एक रन अप भी आ सकता है। तो शुरुआत करेंगे डिस्क्लेमर से, एक बार डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लेना। तो उसके बाद वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट लर्न एंड इन्वेस्ट। आज हम बात करेंगे एक नए बिज़नेस के बारे में, एक नई कंपनी के बारे में हम सीखेंगे और हम जानेंगे कि क्यों हमें उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करें कि आज हम इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। हम बात इसीलिए कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारे इंडिया जो कंट्री है उसमें ऑलरेडी फेस्टिवल सीज़न चालू हो गया है और ये फेस्टिवल सीज़न करीबन जनवरी तक चलता रहता है। और ऐसे में जब भी हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो हम जनरली बात करते हैं कि नई-नई चीज़ों की, चाहे किसी भी फैमिली का मेंबर है, चाहे उस घर में शादी हो, ब्याह हो या फिर जिस तरह से दिवाली, दशहरा दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, उसके बाद भाई दूज आने वाला है, उसके बाद और भी नए-नए फेस्टिवल सीज़न छोटे-मोटे आने वाले हैं। तो ऐसे में इस पर्टिकुलर कंपनी का बिज़नेस अच्छा खासा चलने वाला है। ये इस पर्टिकुलर जो क्वार्टर है, इस कंपनी का बेस्ट क्वार्टर रहता है। और इसमें इसका जो बिज़नेस है वो अच्छा खासा ग्रो करता है। तो हम उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में और जान लेते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा इस कंपनी का बिज़नेस चल रहा है, नहीं चल रहा है। जनरली जब भी हम मार्केट्स में जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो पर्टिकुलरली जो आउटलेट है या पर्टिकुलर जो शॉप है, हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है, तो हमारे लिए एक अच्छा खासा हिंट मिल जाता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर कंपनी का बिज़नेस अच्छा चल रहा है। और जब भी हम अगर किसी की शादी, ब्याह या फिर एंगेजमेंट या कोई दिवाली के टाइम किसी के घर पे हम विज़िट करते हैं, तो जनरली हम देखते हैं कि उनके पास न्यू-न्यू ड्रेसेस हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंपनी का बिज़नेस अच्छा चल रहा है। उसके बाद हम तीसरी पॉइंट की बात करते हैं, जनरली हम देखते हैं कि जो भी ये कंपनी जिस बिज़नेस में है, उसको ग्रो करने के लिए उसको मार्केटिंग करनी पड़ती है और मार्केटिंग के रूप में जब वो किसी भी नए हम कह सकते हैं रिनोन्ड कोई स्पोर्ट्स पर्सन या फेमस एक्टर को वो इन्वॉल्व करती है, उनकी एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए, तो हम जान सकते हैं कि जनरली जब भी कोई कंपनी है, उसी पर्टिकुलर बिज़नेसेस या उसी पर्टिकुलर सेक्टर में जब अच्छा खासा पैसा आ रहा हो, तभी वो भी किसी भी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन या फेमस एक्टर की जो फ़ीस है, वो दे पाएँगे और वो बिज़नेस ज़रूर अच्छा कर रहा होगा। तो ये तो चंद कुछ ऐसे हम कह सकते हैं बोलने के लिए एकदम से सामने आ गए। आप भी जानते हैं आपके पास बहुत सारे तरीके होंगे कंपनी को जानने के लिए उसका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो आगे चलते हैं एक बार फंडामेंटल से हम शुरुआत करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट से। क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले हम सेल्स देखते हैं, जो कि ऑरेंज कलर से हाइलाइट किए गए थे। ऑरेंज कलर में आप देख सकते हैं सितंबर 2021 में वही जहाँ सेल्स 195 करोड़ रुपीज़ थी, वही बढ़ के 373 करोड़ हो गई दिसंबर 2021 में। और दिसंबर 2021 क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये इसका सबसे बेस्ट क्वार्टर रहता है, इसके पर्टिकुलर बिज़नेस में तो इसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आती है। उसके बाद मार्च 2022 में हम देख सकते हैं कि 289 और जून 2022 में अगेन बढ़ के 375 करोड़ रुपीज़ की इसकी सेल्स हुई है। आते हैं नेक्स्ट येलो हाइलाइटेड जो हमारे फिगर्स हैं उसमें देख सकते हैं नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पे 52 सितंबर 2021 में बढ़कर 125 हुआ है दिसंबर 2021 में और वही मार्च 2022 में थोड़ा कम होके 87 और अगेन उसने एक जून 2022 में अच्छी खासी बढ़त करके 100 सीआर की सी नेट प्रॉफिट हुई है। ईपीएस की अगर हम बात करें तो ईपीएस जो कि सितंबर में 2.15 का था वही बढ़ के 5.15 हुआ है, मार्च 2022 में 3.6 और जून 2022 में 4.12 का रहा है। तो हम इससे ऑलरेडी देख चुके हैं कि दिसंबर ऑलरेडी बिज़नेस तो ऑल्दो अच्छा चल रहा है, बट हम पर्टिकुलर देख सकते हैं कि सितंबर और दिसंबर का जो क्वार्टर है और उसमें इसमें एक अच्छी खासी जो इसकी सेल्स है वो अच्छी रहती है। तो अभी जो क्वार्टर 2 के रिज़ल्ट आएँगे उसमें हमें पता लग जाएगा कहाँ वो पिछले सितंबर के क्वार्टर से कैसी उसमें एक बढ़त रही है।
आइए इसके बाद अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस में हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर की सेल्स देख सकते हैं 2019 में 794 थी, वही बढ़ के 2022 में 915 सीआर हुई है, और कोविड की वजह से 2022 में थोड़ी कम हो गई 542। एक थोड़ी तो नहीं, अच्छी खासी गिरावट हुई है, और 2022 में वही बढ़ के 1009 सीआर की हुई है। उसी तरह नेट प्रॉफिट 182 सीआर 2092 में बढ़ के 245 सीआर 2020 में, 2021 में घट के 131, और कम बैक करके 2022 में अगेन 308 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट रहा है। बात करते हैं ईपीएस की, तो ईपीएस में हम देख सकते हैं कि 2019 में जो 14.56 था, वही बढ़ के 2020 में 19.57 हुआ है, 2021 में घट के 10.5 है, 2022 में भी हल्की सी इसमें बढ़त है 12.7 सीआर की, 12.7 की। तो बेसिकली देख सकते हैं ईपीएस, तो 2021 हम ईयर की बात करें, बेसिकली ये सीजन, ये टाइमलाइन होती है अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 की। तो चूंकि उस टाइम कोविड का फर्स्ट वेव आई थी, उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि इसका ईपीएस डाउन रहा है। मार्च 2022 में जो फिगर्स आए थे वो बेसिकली थे अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक की, इसलिए भी इसमें हम देख सकते हैं उतनी एक खास बढ़त नहीं रही है। बट इस साल के जो पर्टिकुलरली फिगर्स आएंगे अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 के, उससे हम देख पाएंगे कि इसकी ईपीएस में एक अच्छी खासी जंप नज़र आई है। उसके बाद आगे हम एक बार नज़र मारते हैं इसकी बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में दो चीज़ देख लेते हैं। और रिजर्व्स की अगर हम बात करते हैं, तो रिजर्व में अच्छी खासी बढ़त आई है। तो 2019 में सिर्फ 864 सीआर थे, वही बढ़ गए 1051, 1075, और 2022 के मार्च एंडिंग तक 1060 के इसके 1060 करोड़ के इसके रिजर्व रहे हैं। और अगर वहीं बात करते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की, तो इसकी बोरिंग्स लगातार जीरो है इसकी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद आइए हम एक बार बात करते हैं शेयर प्राइस की मूवमेंट की। शेयर प्राइस की मूवमेंट अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म 1 दिन 5 दिन की बात करते हैं, तो देख सकते हैं कि करीबन 3.5% की इसके 5 दिनों में इसमें बढ़त आई है। अगर हम वही 6 महीने का दायरा ले लेते हैं, तो 6 महीने हम देख सकते हैं करीबन 40% की इस पर्टिकुलर शेयर में एक पॉजिटिव ग्रोथ रही है। और अगर हम बात करते हैं ईयर टिल डेट की, मतलब कि जनवरी से लेकर आज तक की, तो उसमें हम देख सकते हैं क्योंकि कंपनी अभी सिर्फ 15 फरवरी से ही इसने स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होकर इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, तो हम देख सकते हैं करीबन 16 फरवरी 2022 से लेकर अभी तक भी इसमें करीबन 50% की एक अच्छी खासी तेजी दिखाई दी है। उसके बाद हम एक बार बात कर लेते हैं कंपनी के ओवरऑल। हमने देखा कि कैसा था इसका बेसिकली कंपनी का, हम क्वार्टरली रिजल्ट, हम फाइनेंशियल रिजल्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम बाद में बात करेंगे, और हमने देखा इसका बेसिकली बैलेंस शीट्स पर भी हमने इसके बाद देख लिया, रिजल्ट्स देख लिया, और शेयर प्राइस का मूवमेंट भी देख लिया। तो आइए अब हम बात करते हैं बेसिकली कंपनी के एक बारी नाम की। तो नाम देख सकते हैं आपके सामने है वेदांत फैशंस लिमिटेड, जो कि बेसिकली इसका ब्रांड है मान्यवर। मान्यवर के ब्रांड से इस आपने बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, भले ही मोबाइल ऐप्स पे, भले ही टीवी पे, या बाकी किसी और माध्यम के थ्रू। तो एक बार अच्छे से हम कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं। मार्केट कैप कंपनी का है 34,192 करोड़ रुपये। ROC देख सकते हैं 32.8 का है, ROE 27.8 है, जो कि काफ़ी बेहतरीन फिगर है। पी हम देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा है, 93.8 का है। फेस वैल्यू 1 रुपये की करंटली प्राइस है, जो 1409 है, जो कि कहीं ना कहीं अपने 52 वीक के हाई के थोड़ा सा आसपास ही चल रहा है। 52 वीक लो कंपनी का 790 है, जो कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि जब हमने पिछले अपने ग्राफ में देखा था कि जब कंपनी ने अपनी स्टार्टिंग जर्नी की थी, तो स्टार्टिंग जर्नी के बाद हमने देखा कि जिस तरह से रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, तो सारे मार्केट्स डाउन गए थे। उस टाइम इसने कहीं ना कहीं अपना एक 52 वीक लो दिखाया है फरवरी 2022 में, और 52 वीक लो इसका 790 रुपीज़ का रहा है। और अगर हम बात करते हैं 200 डेज मूविंग एवरेज की, तो 1098 का, 50 डेज का 1285 का है। तो कंपनी ऑल्दो अपने 52 वीक हाइक से हल्की फुल्की डाउन चल रही है, बट जिस तरह से आने वाला सीजन है, उसमें उम्मीद है कि इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक प्राइस में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, और ये कंपनी का अपना अच्छा खासा बिजनेस करेगी। आगे एक बार हम मार लेते हैं नज़र इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न जिस तरह से मार्केट अभी हाल ही में लिस्ट हुई है, तो जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास 84.91% के इनके पास अपने शेयर्स हैं। और जो कि अभी कंपनी लिस्ट हुई, तो कंपनी के पास अभी 3 साल है। 3 साल के अंदर अंदर इसको अपने इस पर्टिकुलर परसेंटेज को 75 के अंदर लाना पड़ेगा। और उस टाइम जो कंपनी है जब ये सेल आउट करेंगे अपने पर्टिकुलर शेयर होल्डिंग को, तो उस टाइम मार्केट इस पर्टिकुलर शेयर में एक थोड़ी बहुत गिरावट नज़र आ सकती है।
वो इसके लिए चैलेंजिंग रहेगा, बट अदरवाइज़ कंपनी का बिज़नेस ओवरऑल अच्छा नज़र आ रहा है। और ब्रांड्स की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं इसका निवास, मोहे और मान्यवर 3 इसके टॉप ब्रांड्स हैं, जिसमें कि कंपनी बेसिकली काम करती है। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर कंपनी का बिज़नेस पसंद आया हो और अगर आपको इसके फंडामेंटल्स पसंद आते हैं, तो आप इसकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, फर्दर इस कंपनी के बारे में और जान सकते हैं। उसके बाद आप मन बना सकते हैं आपको इस कंपनी में विज़िट इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अदरवाइज़ फ्रॉम माय साइड मुझे लग रहा है कि कंपनी आगे की चल के एक अच्छा खासा बिज़नेस करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। मिलेंगे फिर कभी किसी और बिज़नेस शेयर या फिर लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।